सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे रोमियो 8 का 1। क्योंकि भी शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी ना ही लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी ना ही लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहेली कम जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहेली कम जफाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आप मुझे और हम सब को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जिंदों की जमीन में रखे। मेरे जिंदा चाली खुदा, कितने ही भाई बहन बच्चे विश्व प्रभु आज का ये सुंदर दिन नहीं देख सके, ये सुंदर सुबह नहीं देख सके, क्योंकि ऐसी दया ऐसा अनुग्रह मेरे जिंदा चाली खुदा उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके हर एक विश्वासी के लिए, हर एक धर्मी बेटा बेटी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो नित्य प्रभु आपको प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर निहारते हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और अपने सारे प्रभु दुख तकलीफों को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके चरणों में अर्पित कर देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे जिंदा चाली खुदा आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो प्रभु आप अपने बच्चों के ऊपर करते हैं। और हर प्रार्थना को सियोन पर्वत के ऊपर से सुन के प्रभु अपने बच्चों की प्रभु मेरे पिता हर दुहाई को प्रभु सुन के उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है रोमियो 8 के 1 में, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज जितने भी
भी मेरे जिंदा चाले खुदा आपकी हजूरी में पाए जाते हैं आपके बेटा बेटी प्रभु जी, वो इस मेरे पिता शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आपकी पाक पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं मेरे जिंदा चाले खुदा, क्योंकि शरीर की अभिलाषा प्रभु मृत्यु है, और क्योंकि शरीर के द्वारा इंसान प्रभु जी हर समय प्रभु हर क्षण प्रभु जी पाप करता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है प्रभु जी वो आपकी इच्छा के अनुसार चलता है। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, दया करें प्रभु आपके बच्चे आपकी हजूरी में आए, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी वो सब प्रभु आपसे आशीष चाहते हैं, आपकी दया के लिए प्रभु आपके चरणों में आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चों में ना ही तो कोई खूबी है ना ही लियाकत है, लेकिन प्रभु आपकी दया को आपके प्यार को चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप ही उनके खाली दिलों को भरे मेरे जिंदा चाली खुदा, दया करें आप अपनी पाक रूह से भर दें, अपने पवित्र आत्मा से भर दें। आपके बच्चों ने इतनी गलतियां की हैं, इतने प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उनमें कमियां प्रभु जी ने हम शब्दों में नहीं गिना सकते प्रभु जी, लेकिन प्रभु मेरे पिता आप सब जाने जाने प्रभु उन कर्मों के कारण आपके बच्चों के सर प्रभु जी शर्म से झुक जाते हैं आपके आगे। आप उन पे दया करें, अपना अनुग्रह करें प्रभु। आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है मेरे पिता परमेश्वर, दूसरे ग्रंथ में प्रभु जी 12:9 वचन में प्रभु आपने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। प्रभु वही अनुग्रह अपने हर एक बेटा बेटी के ऊपर, अपने हर एक डरवैये के ऊपर प्रभु जो आप पे भरोसा रखता है प्रभु जी, जो अपनी गलतियों को अंगीकार करके सदा के लिए छोड़ देता है प्रभु, आपकी अधीनता में आता है, आपको अंगीकार करता है कि आप ही हमारे उद्धार करते हैं, हमारे पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप उन्हें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार दे मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान प्रभु है। आपकी दया आपके बच्चों के ऊपर अपार है प्रभु, क्योंकि हम सब मर मिट नहीं गए, क्योंकि प्रभु आपकी करुणा प्रभु सोच और समझ से भी बढ़कर है मेरे जिंदा चाली खुदा। आप इंसान का मुख देख के प्रभु जी न्याय नहीं करते, आप प्रभु जी मेरे पिता प्यार से दया से भरे हुए कृपालु दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जिंदा जलाली खुदा। आपके बच्चे दिल की गहराइयों से आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना युगानुयुग करते रहे, इस मसीह के जलाली नाम से हम मांगते हैं प्रभु आपकी दया को, आपके प्यार को प्रभु जी, और आप बहुत ऐसे देने वाले जिंदा चाली खुदा है। दया करें प्रभु आप अपने बच्चों की प्रभु कमियों को कभी नहीं प्रभु जी देखते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जिसे आप चुन लेते हैं प्रभु जी अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार दे देते हैं, उसे प्रभु आप कभी नहीं भूलते प्रभु जी, क्योंकि उन्हीं के लिए प्रभु जी जो जितने भी मन के दीन है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आप इस दुनिया में आए सारे दुख को प्रभु सारी तकलीफों को अपने ऊपर लिया मेरे पिता परमेश्वर, आपने सारे दुखों को पीड़ाओं को सह लिया मेरे पिता परमेश्वर, आपने इस कलंक में थे प्रभु जी। वही प्यार प्रभु आपके बच्चे आज आपसे चाहते हैं मेरे पिता, अपने स्वर्ग से मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर अपने अनुग्रह को उड़ेल दे, अपनी दया को अपने प्यार को उड़ेल दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे जिंदा चाली खुदा इंसान प्रभु जी शरीर के द्वारा प्रभु जी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता मेरे पिता, उसके नियमों को पूरा नहीं कर सकता मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं लेकिन आपकी दया के लिए, आपके प्यार के लिए, क्योंकि प्रभु आप इस दुनिया में प्रभु जी मेरे पिता इंसान के रूप में आए प्रभु जी, और उस व्यवस्था को पूरा किया मेरे पिता परमेश्वर जिसे इंसान कभी पूरा नहीं कर सकता अपने पाप के कारण, और आपने अपने बच्चों को उस व्यवस्था को पूरा करके प्रभु स्वतंत्र कर दिया सदा सदा के लिए, जो आप पे विश्वास करते हैं, आप पे भरोसा करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी शरीर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दुर्बलता के कारण प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जो भी व्यवस्था प्रभु मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में प्रभु आपने ठहराई मेरे पिता, जो भी नियम ठहराए मेरे पिता परमेश्वर, पाप लोभ मोह मेरे पिता परमेश्वर इन सब से दूर होके प्रभु आपने प्रभु जी हर एक को पूरा किया मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए प्रभु जी, पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आप भेजे गए पिता परमेश्वर की ओर से इकलौते पुत्र को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर इस दुनिया में भेजा गया प्रभु, और शरीर में प्रभु जी आपने सारे पाप की दंड की आज्ञा को प्रभु जी अपने ऊपर लेके मेरे पिता परमेश्वर व्यवस्था की विधि को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हम में से जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की प्रभु जी, जितने भी आप पे विश्वास करते हैं, आपको अंगीकार करके आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को आपकी शिक्षाओं को मानते हैं, उनके लिए आपने हर व्यवस्था को पूरा किया है अपने शरीर पे लेके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता, जितने भी आपकी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इच्छा के अनुसार आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं प्रभु जी, वो सब मेरे पिता परमेश्वर आत्मा के अनुसार चलते हैं। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो प्रभु शरीर की गंदी अभिलाषाओं से जीवन को व्यतीत करता है प्रभु जी, वो मेरे जिंदा चाली खुदा अधोलोक के कुंड में प्रभु जी जहाँ पे दुख है पीड़ा है मेरे पिता परमेश्वर उसमें प्रभु जी झोंका जाता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है वो जीवन और शांति को पाता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मेरे पिता
परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो शरीर की व्यवस्था के अधीन है और ना कभी हो सकता है मेरे पिता। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर से वे परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते मेरे जिंदा जाली खुदा, क्योंकि शरीर के द्वारा तो प्रभु जी पाप किया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, और उस पाप को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर दंड का प्रभु जी इंसान को भागी बना देता है प्रभु वो पाप मेरे जिंदा जाली खुदा। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब आपके बच्चों में प्रभु आपकी आत्मा बसती है, तो मेरे पिता परमेश्वर शरीर की दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में होते हैं मेरे जिंदा जाली खुदा। क्योंकि मेरे जिंदा जाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर आपने अपने बच्चों को प्रभु अपनी आत्मा प्रदान की है। जो भी आप पे विश्वास करते हैं उनके दिलों में प्रभु मसीह वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चों के प्रभु जिस शरीर में प्रभु अपनी आत्मा को मेरे पिता परमेश्वर भर दिया है, जो प्रभु आपकी हजूरी में नित्य आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे पिता। आप उन्हें प्रभु जी अपने साथ एक आत्मा कर देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे, धन्यवाद मेरे जिंदा चाली खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे जिंदा चाली खुदा जो प्रभु आप पे विश्वास करता है मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, उसी का आत्मा प्रभु इस मसीह मेरे पिता परमेश्वर में वास करता है। और जिसको यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जिलाया मेरे पिता परमेश्वर, जो आप में भी वास करता है, हर एक भाई बहन में भी वास करता है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा तुमको जो तुम्हें वास करता है जिलाएगा। जो प्रभु इस मसीह पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और आपकी पाक रूह प्रभु में वास करती है पिता परमेश्वर। जिस तरह प्रभु आपको मेरे जिंदा चाली खुदा पिता परमेश्वर ने जिलाया मरे हुओं में से मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आज जितने भी धर्मी बेटा बेटी आपके हैं उनको प्रभु परम पिता परमेश्वर जिलाएगा प्रभु जी मेरे पिता, क्योंकि आपकी आशीषों के वारिस आपके बच्चे हैं। जैसा पिता है वही हक अधिकार पिता परमेश्वर ने प्रभु उसकी संतान को भी दिया है। हम सब प्रभु इस मसीह के संतान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने जो हम पे दया की, हमारे सारे कष्टों को, पापों को, बुराइयों को, बंधनों को अपने ऊपर लिया प्रभु जी, और हम सबको प्रभु अनंत जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे क्योंकि हम में कोई काबिलियत नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी। हम भी प्रभु पापों में थे, धोखाधड़ी में थे प्रभु जी, बेविचार में थे, नशे में थे। लेकिन जब प्रभु आपकी हसूरी में आए प्रभु जी, आपने हर एक के प्रभु जी बंधनों को तोड़ दिया, हर एक पाप गुनाह को सदा सदा के लिए उनके जीवन से दूर किया, अपने ऊपर उस दंड को लिया जो प्रभु हमारे कर्मों के कारण हमें मिलना था। दया करें प्रभु, वही दया आज जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में चाहे बेविचार की गंदी आत्मा है प्रभु जी, चाहे मेरे पिता नशे के बंधन है, लड़ाई झगड़े के बंधन है मेरे पिता परमेश्वर, चाहे जो भी प्रभु शरीर के द्वारा गंदी अभिलाषाओं के द्वारा जो उन्होंने पाप किया, उन्हें आप वो मुक्ति दे, अपनी आत्मा से भर दें, अपनी पाक रूह से भर दें। क्या सही है क्या गलत है प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें प्रभु जी, क्योंकि आप में ही सारी प्रभु जी मेरे पिता ज्ञान के भंडार है, और जो आपसे मांगते हैं प्रभु आप उसे बहुत ऐसे देते हैं। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा। आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर रोमियो 8:17 मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में पूरा हो। यदि संतान है तो बारिश भी है, वर्ण परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश। प्रभु आज जितने भी आप पे विश्वास करते हैं, आप पे भरोसा रखते हैं मेरे पिता, आपके धर्मी बेटा बेटी हैं, वो आपकी वारिश हैं। जो पिता का हक होता है वही वारिश का, पुत्र का, संतान का भी हक होता है। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु आपके वारिश बने, आपकी आशीषों के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी प्राप्त करने वाले बने, हकदार बने मेरे पिता परमेश्वर। अपने जीवन से हर दंड को प्रभु जी, हर बुराई को प्रभु जी सदा सदा के लिए दूर करने वाले बने। ऐसे कर्म कर प्रभु जी उनके मेरे पिता, उनकी बंद आंखें बुद्धि खोल दे मेरे जिंदा चाली खुदा। क्या सही है क्या गलत है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर वो जानने पाए, ताकि अपने जीवन में, अपने बाल बच्चों में, अपने नाती पोतों में किसी श्राप को नहीं बल्कि मेरे पिता परमेश्वर आपके प्यार को प्रभु, आपकी दया को पाए। धन्यवाद प्रभु, जिस इच्छा के लिए प्रभु आप अपना स्वर्ग छोड़ के प्रभु धरती पे आए वही पूरी हो प्रभु, आपका राज्य आए, आपको नाम को महिमा मिले। संसार में चारों तरफ बुराई है, पाप है, आपके बच्चे प्रभु उससे बचने पाए, एक भी आत्मा नाश न हो, हर एक बच जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मसीह के जलाली नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, दया करे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी प्रभु आपकी आज्ञा को मानता है प्रभु जी, वो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलता है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर पिता
परमेश्वर दया कर प्रभु हर एक को प्रभु जी मेरे पिता इस पाप से प्रभु जी, उस धकती हुई आग से बचा ले प्रभु, जो अपने शरीर के कारण प्रभु जी इंसान प्रभु अपने कर्मों के अनुसार मेरे जिंदा चाली खुदा अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। कितने ही लोग प्रभु नाश हुए जा रहे हैं, कितने ही नाश हो गए मेरे पिता, दया कर प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, न बल से न शक्ति से, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इंसान चाहे कितना बुद्धिमान हो, कितना बलवान हो, वो अपने को नहीं बचा सकता मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपकी पाक पवित्र आत्मा प्रभु आपके बच्चों को बचा सकती है। आपका वादा है, आपका वचन बोलता है मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है रोमियो 6:20 वचन में प्रभु आपने कहा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के मेरे पिता परमेश्वर जीवन से हर पाप को, हर बुराई से प्रभु उन्हें सदा सदा की रिहाई दे प्रभु जी, सदा की मुक्ति दे मेरे पिता परमेश्वर। किसके जीवन में क्या दुख तकलीफ है, क्या घटिया, आप बेहतर जानते हैं प्रभु। जितने भी प्रेयर कष्ट आपके बच्चों ने दिए प्रभु, उनके जीवन में से प्रभु, उनके बाल बच्चों से प्रभु आप उन हर एक प्रभु दुख तकलीफ को दूर करें प्रभु, शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु जी। जितनों ने भी प्रभु आप पे भरोसा रखा हो कभी प्रभु जी लज्जित नहीं हुए, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उनका मन कभी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर थकित हरास निराश नहीं हुआ, क्योंकि जिंदा चाली खुदा उनके लिए हर चीज को पूरा करता है, कर रहा है और सदा करता रहेगा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों को प्रभु जी आप ही पूरी रीति से पवित्र करें, क्योंकि इंसान में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं मेरे पिता, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम आपकी दया, आपका प्यार प्रभु मेरे पिता अपने हर एक भाई बहन के लिए, हर बच्चे बुजुर्ग के लिए मांग लेते हैं प्रभु। दया कर हर सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा की स्वतंत्रता दे। दया करें मेरे पिता, आपकी आशीष को हम चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपके बच्चे आपके पास आते हैं, आप हर एक की दुहाई को सुने मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, बाहर से तो सब कुछ अच्छा लगता है प्रभु जी, लेकिन दिलों में क्या है, दिमाग में क्या है प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप जाने प्रभु। अपने बच्चों को प्रभु जी शरीर से नहीं आत्मा से प्रभु जी मेरे पिता शुद्ध बनाए मेरे पिता परमेश्वर। शरीर की सुंदरता व्यर्थ है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जिसकी मेरे पिता मन शुद्ध है प्रभु जी वही पाक पवित्र है प्रभु। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा अपनी शांति से अपने बच्चों को भर दे मेरे पिता परमेश्वर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है प्रभु जी। दुनिया का साथ, दुनिया का भरोसा झूठा है मेरे पिता परमेश्वर, सच्चा सुख आनंद प्रभु आपके पास है, और जो आपके पास आता है आपसे मांगता बहुत आयत से पाता है। दया करें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपके बच्चों ने आज आपकी हजूरी में जो भी आके मांगा है मेरे पिता परमेश्वर, आपने हर एक दुहाई को सुना है प्रभु जी, हर एक को अपनी पाक रूह से अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया है। संसारिक गंदी अभिलाषाओं से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उन्हें दूर कर दिया है मेरे पिता, क्योंकि शरीर के द्वारा प्रभु इंसान मृत्यु को पाता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलता है वो अनंत जीवन को पाता है। दया कर प्रभु जी मेरे पिता, हर एक प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आपकी अधीनता में रह के प्रभु जी सच्चे सुख को जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अनंत जीवन को पाने पाए। यीशु मसीह के जलाली नाम से हम मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा हम प्रभु इस मसीह के नाम को देते हैं, और हमारे उद्धार करता प्रभु इस मसीह के नाम से ये दुआ पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं। राजा सुन और कबूल कर, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।